डर्मेटोलॉजी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और अक्सर टीनेज में होने वाले पिंपल्स भी। तो मेडिसिन की इस ब्रांच के बारे में बता ही देते हैं, क्योंकि टीनेजर्स अक्सर अपने पिंपल्स को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं और फिर पहुंच जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स और डिजीजेस को ट्रीट करता है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन, हेयर, नेल्स और कुछ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से स्किन के प्रति लोगों की अवेयरनेस तेजी से बढ़ती जा रही है, अब लोग स्किन डिजीज को अवॉइड करने की बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करना पसंद करने लगे हैं और इसे जरूरी भी समझने लगे हैं। ऐसे में इंडिया में डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए काफी स्कोप बढ़ता जा रहा है और आप अगर इस फील्ड में स्टडी करने और करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको जिस प्रोसेस को समझना होगा वो आपको क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानते हैं, ताकि इस प्रोफेशन से रिलेट कर पाना आपके लिए आसान हो सके। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के अफेक्टेड एरिया को एग्जामिन करके उसे ट्रीट करते हैं और जरूरत होने पर लेजर ट्रीटमेंट भी देते हैं। और शायद आपको अंदाजा ना हो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट लगभग 3000 स्किन डिजीजेस का ट्रीटमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल टीनेज में ही सारी स्किन प्रॉब्लम्स आया करती है, बल्कि स्किन प्रॉब्लम्स तो न्यूबॉर्न बेबीज से लेकर के 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में भी होती है, जो अलग अलग तरह की हो सकती है। इसीलिए एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। चलिए डर्मेटोलॉजिस्ट की ड्यूटीज और जॉब रोल के बारे में इतना जान लेने के बाद उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं जिसके जरिए आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एक सक्सेसफुल डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आप में इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। आपके पास डर्मेटोलॉजी की डीप नॉलेज हो, आप हार्ड वर्किंग हो, अपनी स्टडी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दौरान आप पेशेंस बनाए रख सके। और अब जानते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको 5.5 साल की MBBS डिग्री लेनी होगी, जिसके बाद 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD इन डर्मेटोलॉजी कंप्लीट करनी होगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्कूल लेवल से ही तैयारी करनी होगी। और जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है तो आपको 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से क्लियर करनी होगी, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो। इन कॉम्बिनेशन में आपके पास बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी हो सकता है। इसमें मिनिमम 50% यानी कि 50% अग्रीगेट मार्क्स होने भी जरूरी है। इसके बाद आपको NEET UG में वैलिड स्कोर गेन करना होगा। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होती है, इसका भी ध्यान रखें। एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आप 5.5 साल की ड्यूरेशन का MBBS कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको MD डर्मेटोलॉजी कोर्स करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। आपको पता होना चाहिए कि MD की फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होती है और ये 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है, जिसके लिए एलिजिबल होने के लिए MBBS में मिनिमम 55% अग्रीगेट मार्क्स स्कोर करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ कैंडिडेट को 1 साल की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी जरूरी है, जो MBBS के फाइनल एग्जाम पास करने के बाद की जाती है। MD डर्मेटोलॉजी कोर्स में एडमिशन NEET PG के रिजल्ट्स पर बेस्ड होता है और कई इंस्टीट्यूट्स में पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर ही एडमिशन दे दिया जाता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि NEET PG एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही MS और PG डिप्लोमा इन मेडिसिन में भी एडमिशन मिलता है। अगर आप MD और MS डिग्री में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दें कि MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, जबकि MD जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है। इस कोर्स की एवरेज ट्यूशन फी 25 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि एम्स में डिजर्विंग कैंडिडेट्स को केवल 5000 रुपए फीस ही देनी होती है। MD डर्मेटोलॉजी में स्किन रिलेटेड डिजीजेस की एडवांस स्टडी शामिल होती है, जिनमें स्किन कैंसर, एक्जिमा, एक्ने, सोराइसिस, एलर्जीज और नेल इन्फेक्शंस शामिल होते हैं। MD डर्मेटोलॉजी में स्टडी किए जाने वाले सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइकोलॉजी, वीरोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, इन्फेक्शियस, बुलोस डिसऑर्डर, पैपुलोस्क्वैम्स, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ एपेंडेजेस। और इंडिया के कुछ ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस जहां से आप MD डर्मेटोलॉजी कर सकते हैं वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी चंडीगढ़,
सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, स्टैनली मेडिकल कॉलेज यानी SMC चेन्नई, आसाम मेडिकल कॉलेज आसाम, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI लखनऊ और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। अगर MD करने के बाद आप और कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहें तो इसके लिए आपको MCH डिग्री लेनी होगी ताकि आप प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिस जैसे किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले सके। MD डर्मेटोलॉजिस्ट डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप इन जॉब रोल्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट जो कि डर्मेटोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों में क्वालिफाइड होते हैं। इम्यून डर्मेटोलॉजिस्ट जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के डिफेक्टिव रिस्पॉन्सेस को स्किन डिसऑर्डर्स के रूप में डायग्नोस और ट्रीट करते हैं। टेली डर्मेटोलॉजिस्ट जो टेलीमेडिसिन और ई-हेल्थ एप्लीकेशंस का यूज करके डिजीज को क्योर करते हैं। पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजिस्ट जो बच्चों में होने वाली स्किन डिजीजेस को क्योर करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जन ये ऐसे स्पेशलाइज्ड सर्जन होते हैं जो फेस या बॉडी के फिजिकल फीचर्स को सर्जरी के जरिए इंप्रूव करते हैं। MD डर्मेटोलॉजी करने के बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आसानी से जॉब पा सकते हैं, यानी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी सर्विस दे सकते हैं। आप अपना क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायोमेडिकल कंपनीज, हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग होम्स, कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक, मेडिकल ट्रस्ट, NGO में भी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट को रिक्रूट करने वाली टॉप कंपनीज की बात की जाए तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, फोर्टिस, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स और के क्लिनिक। वैसे जहां तक सैलरी की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक डर्मेटोलॉजिस्ट 40 से 50 हजार पर मंथ सैलरी ले सकता है। ये सैलरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर में ये अमाउंट 60 से 80 हजार पर मंथ हो सकता है और अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर्स इससे कहीं ज्यादा अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। ये इनकम आपकी एक्सपर्टीज, डीप नॉलेज और प्रैक्टिस पर बेस्ड होगी। कुछ हद तक आपका बिहेवियर भी इसे इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि हर पेशेंट ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहता है जो पोलाइट हो, काइंड हो और पेशेंस रखता हो। इसीलिए अपनी एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस में इन बेसिक पॉइंट्स को शामिल जरूर करें। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा डर्मेटोलॉजिस्ट बनने से जुड़ा हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे कोई आपका सवाल है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और जो लोग आज हमारी क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और आगे भी ऐसी बहुत सारी जानकारियां, क्रिएटिव, इनोवेटिव जानकारियां जिसमें आपका ढेर सारा फायदा हो, वो आपको आगे भी मिलती रहे। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो कभी भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।